क्राइम पेट्रोल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं आकाश देसवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कालिया एंथनी की बची हुई कहानी को, यानी ये वीडियो कालिया एंथनी पर बनी स्टोरी का पार्ट 2 है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सीधे कालिया एंथनी के इस पार्ट 2 पर हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कालिया एंथनी पर बने पार्ट 1 को जरूर देख लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट में हमने बताया था कि जब उसे नागपुर से पेशी के लिए लाया जा रहा था तो वो दादर स्टेशन पर उतरता है और पुलिस वालों को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ वो उन्हें धोखा देकर फरार हो जाता है। फरार होते ही पुलिस सवालों के घेरे में थी, क्योंकि अगले दिन उसे सेशन कोर्ट में पेश करना था और अगर पेश नहीं किया तो पुलिस को बड़े विरोध का सामना करना तय था। अब इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तेजी से फिर कालिया की तलाश शुरू की। टीम को खबर मिली कि कालिया जूहू कोलीवाड़ा एरिया में है। पुलिस ने आनन फानन में कालिया को वहां से उठा लिया। कहते हैं कि यहां पुलिस ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। अंडरवर्ल्ड का नामी बदमाश जिसके पास छिपने के ठिकानों की कमी नहीं थी, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है और वहीं पुलिस 12 घंटों के अंदर अंदर उसे ढूंढकर फिर से सलाखों के पीछे डाल देती है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। कालिया एंथनी के जब पिता की मौत हुई तो इसके बाद उसका झुकाव भगवान की तरफ ज़्यादा होने लगा। उसने 1980 में खाल की गली नंबर 4 में गणपति उत्सव मनाना शुरू कर दिया। कालिया एंथनी हर साल गणपति जी का सुख आसन अपने हाथ से रखता था। कहते हैं जब सत्यवान पांचाल का कत्ल हुआ तो वो गणपति जी का चौथा दिन था। इसकी हत्या के बाद वो और उसके दोस्त अंडरग्राउंड हो गए थे। कहते हैं उत्सव के दौरान गणपति जी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो कालिया के फरार हो जाने के बाद ये ड्यूटी पुलिस ने निभाई थी। बांद्रा पुलिस ने शिफ्ट में गणपति जी के पास वो रहा करती थी और उन्होंने पुलिस ने ही सुबह शाम लगातार 7 दिनों तक गणपति जी की आरती भी की। हालांकि ये काफ़ी सराहनीय कदम था पुलिस का और इससे उनकी तारीफ भी बहुत हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम कालिया एंथनी को भी ढूंढ रही थी। 1983 में पुलिस को सूचना मिली कि एंथनी के बिहाफ पर उसका छोटा भाई एल्बर्ट उसके वसूली के काम को देख रहा है। वो कालिया के कहने पर लोगों से पैसा वसूलता और जो मना करता उसके साथ मारपीट करता। इसी सिलसिले में एल्बर्ट ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी, जिसमें एक की मौत हो गई। जिन लोगों पर एल्बर्ट ने हमला किया था उन्होंने एल्बर्ट से इसका बदला लेने का प्लान बनाया। एक दिन जब सुबह 11 बजे एल्बर्ट खार ईस्ट के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था तो वहां कुछ लोग तेजधार हथियार लेकर पहुंचे। अब उन्हें देखकर एल्बर्ट समझ गया कि उसकी जान को खतरा है। उसने रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था, तो वो रेस्टोरेंट के किचन में पकड़ा गया। कहते हैं उन लोगों ने एल्बर्ट को पकड़ा और वहीं लिटाकर तेज धार हथियार से उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उसे मौत के घाट उतारने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। एल्बर्ट की मौत से परिवार तो सदमे में था ही, साथ ही कालिया एंथनी भी पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे बस अपने भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतारना था। उसने सभी हत्यारों का पता लगाना शुरू कर दिया। कालिया के शक की सुई दाऊद पर भी गई। उसे लगा कि उसके भाई को मरवाने में दाऊद का हाथ है, क्योंकि उसका दाऊद के साथ मनमुटाव तब से चल रहा था जब दोनों एक साथ जेल में बंद थे। कालिया की जेल में दाऊद से झड़प हुई थी, लेकिन दाऊद इस शक के घेरे में अकेला नहीं था। दूसरा बड़ा नाम था वृद्धराजन का। इस पर शक का कारण था कि कालिया ने उसके हथियार लूटकर अपने लोगों में बांटे थे, तो वहां भी दिमाग गया कि इसका बदला लेने के लिए शायद वृद्धा ने ऐसा किया होगा। जब ये बात वृद्धा को पता चली तो वृद्धा ने हाजी मस्तान का दरवाजा खटखटाया और समझौते की बात की। कहते हैं कि हाजी मस्तान ने कालिया एंथनी और वृद्धा राजन के बीच समझौता कराया था और इस समझौते में वृद्धा ने कालिया को 4 लाख रुपए की रकम दी थी। अब थोड़े समय तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये कन्फर्म हो गया कि उसके भाई एल्बर्ट को मरवाने में दाऊद का हाथ है। अब दाऊद की इस समय पठान गैंग से भी लड़ाई थी, इसलिए वो चौकन्ना था और सेफ्टी में था। पठान गैंग पहले ही एक बार दाऊद के घर पर हमला कर चुकी थी, इसलिए वो ये भी जानता था कि कालिया भी उस पर ऐसा हमला जरूर करेगा। दूसरी तरफ कालिया ने भी दाऊद पर हमले का प्लान तैयार कर लिया। उसने अपने साथियों सुभाष सिंह ठाकुर, ताहिर कुदरती, बाटली बाबा जैसे खतरनाक लोगों की एक टीम बनाई।
अब ये कोई शाम का समय था, लगभग अंधेरा हो चुका था। कालिया ने दाऊद के घर पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसके घर में घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ भी की। कहा जाता है कि अगर उस दिन दाऊद उन्हें दिख भी जाता तो वो सब उसे जान से मार देते, चाहे दाऊद के साथ कितने ही आदमी क्यों ना होते। लेकिन दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि वो घर पर नहीं था। इसका दूसरा कारण यह भी था कि दाऊद का अहम मकसद था समद खान को मारना। उसे पठान गैंग से बदला चाहिए था, इसलिए उसने कालिया एंथनी को इग्नोर कर दिया। फिर वो समय भी आ गया जब दाऊद का बदला पूरा हुआ और उसने देश को छोड़ दिया। 1984 में दाऊद ने समद खान को मारने के बाद दुबई में शरण ले ली, लेकिन कालिया एंथनी इतनी आसानी से दाऊद का पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। उसने अपने खास मदन चौधरी उर्फ मेंटल को दुबई भेजा दाऊद का पता लगाने के लिए। दोस्तों, आगे स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मदन चौधरी उर्फ मेंटल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी स्टोरी देख सकते हैं। उसका एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। मदन ने दुबई से कालिया तक खबर पहुंचाई कि दाऊद पैसों के लेन देन को लेकर केन्या गया हुआ है। तो कालिया एंथनी ने केन्या में अपने लोगों से संपर्क किया और एक शूटर को हायर किया। इस काम में कालिया की सबसे ज़्यादा मदद करने वाले थे ढोलकिया ब्रदर्स। लेकिन जैसे ही शूटर को हायर किया गया वैसे ही इसकी खबर दाऊद को लग जाती है। अब दाऊद समझ चुका था कि केन्या में उसकी जान को खतरा है। वो कुछ दिनों के लिए केन्या से सीधा कराची लैंड करता है, वहाँ कुछ समय तक रहता है। अब समय बीता, दाऊद और कालिया के लोगों के बीच समझौता कराया गया, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन थे। दाऊद कालिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था, तो वहीं कालिया अपने भाई की मौत का बदला दाऊद से लेना चाहता था। कालिया एंथनी की मौत को लेकर भी कई बातें हैं। कहते हैं जब 1985 में कालिया को पेशी पर लेकर आया जा रहा था तो एक हवलदार कालिया को गाली देकर बात कर रहा था। कालिया वैन से उतरते हुए हवलदार को छाती में लात मारता है, जिससे हवलदार नीचे गिरता है और उसे काफ़ी चोट आती है। इस पर हवलदार ने इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज अनिल तलपड़े से की। अब अनिल को यह सुनकर काफ़ी गुस्सा आया और उसने बड़े अधिकारियों से इसको लेकर बात की। अब बड़े अधिकारियों से बात इस तरीके से की गई कि कालिया के एनकाउंटर की इजाज़त उसको मिल गई। अब इसके बाद जब उसे फिर से पेशी पर लाया जाने लगा तो उस हवलदार ने वही बदतमीजी फिर से उसके साथ दोबारा की, और इस बार जैसे ही कालिया ने हवलदार पर हाथ उठाने को हाथ बढ़ाया वैसे ही अनिल ने 4 से 5 गोली उसके सीने में उतार दी और उसे मौत के घाट में उतार दिया। पुलिस की माने तो जब कोर्ट हियरिंग के बाद उसे लेकर जाया जाने लगा तो वो भागने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और वो मारा गया। वहीं इसके दोस्तों की माने तो ये सब दाऊद के इशारों पर हुआ था। इसका सबसे गहरा दोस्त सुभाष सिंह ठाकुर, उसने बताया था कि कालिया ने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ होता है तो वह उसके परिवार का ध्यान रखेगा। वहीं सुभाष सिंह ठाकुर ने भी कालिया को वादा किया था कि वह उसके परिवार को क्राइम की दुनिया से दूर रखेगा। और इसी वादे के चलते कालिया का जब एनकाउंटर किया गया तो उसके बाद सुभाष ने कालिया के परिवार को लंदन भिजवा दिया और उसके बच्चों के कामयाब होने तक उनका खर्चा पानी उठाता रहा। तो ये थी कालिया एंथनी की कहानी। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों, हमें जो ज़रूरी लगा हमने वो उन तथ्यों को इस स्टोरी में आपको बताया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।